नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए इस बार आमने सामने का मुकाबला है और अब इससे पहले 3 चुनाव में ये टक्कर बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच होती रही। लेकिन 2024 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजधानी के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिए हैं। इंडी गठबंधन में दोनों दलों ने 3-4 से सीट बंटवारा कर बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर दी है। वहीं शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल अब पूरे दम से चुनाव प्रचार में सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केजरीवाल को जेल भेजे जाने को बड़ा सियासी मुद्दा बना चुकी है और इसकी वजह से जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में करीबी आई है, वहीं पार्टी को सहानुभूति लहर मिलने की उम्मीद है। वहीं अपने बूते 370 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी पिछले चुनाव की तरह सभी 7 सीटें जीतने का इरादा रखती है। इसके लिए मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर नए उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। दिल्ली में 7 सीटों पर जंग, बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन। दिल्ली पर देश की नजर, परिणामों का दूर तक असर। केजरीवाल को जमानत, बदल गई चुनावी सियासत। प्रचार मैदान में केजरीवाल, कितना बदलेगा चुनावी परिणाम। केजरीवाल पर सहानुभूति, विपक्ष में दरार मिटी। दो चुनाव से भगवा परचम, 24 में विपक्ष का एकजुट दम। कांग्रेस आपने मिलाया हाथ, 3-4 फॉर्मूले से उम्मीदवार। चौबीस में 370 प्लस टारगेट, बदले गए 6 विजेता कैंडिडेट। बांसुरी को स्वराज विरासत, मनोज तिवारी को फिर ताकत। ईडी भ्रष्टाचार अधिकार, दिल्ली में जंग बड़ी जोरदार। पच्चीस में विधानसभा चुनाव, 24 लड़ाई का गहरा प्रभाव। तो देश की राजधानी दिल्ली की हर घटना पर पूरे देश की नजर रहती है। यहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में गिरफ्तार हो जाना लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के लिए बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। लेकिन फिर ईडी की तमाम दलीलों को दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम को जमानत दे दी। तिहाड़ से वापस चुनावी मैदान में लौटे केजरीवाल दिल्ली की जनता को खोद खोद कर अपने जख्म दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने 4 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस के 3 दावेदारों के लिए भी भावुक अपील कर जनसमर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, केजरीवाल का जेल जाना और फिर जमानत पर बाहर आकर इमोशनल स्पीच देना क्या दिल्ली में लोकसभा चुनावी परिणामों के इतिहास को बदल पाएगा? अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जमानत से इंडिया गठबंधन को दिल्ली चुनाव में बड़ी मदद मिल सकती है। केजरीवाल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट करने की अपील कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बगैर चुनावी मैदान में उतरी आप पार्टी पुराने जोश में नजर नहीं आ रही थी। चूंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में ही हैं, जबकि राज्यसभा सांसद संजय सिंह कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आए हैं। बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिलने वाला है।
जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमले शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को 10 गारंटी दी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अभी भी कई चरणों का चुनाव बाकी है। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने के बाद इन्हें पूरा कराएंगे। ये गारंटी भारत का विजन है। उन्होंने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा चल रही है। देश तय करे कि मोदी या केजरीवाल किसकी गारंटी पर विश्वास करना है। आजकल देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है। जनता तय कर लेगी कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक के बाद एक रोड शो कर इंडिया गठबंधन के लिए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। रोड शो में उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के रोड शो में भारी संख्या में समर्थक जमा होकर नारे लगा रहे हैं। समर्थकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे, वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में ताकत है। पच्चीस मई मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए, दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे बना दिए। यही कसूर है ना मेरा। आप लोगों के लिए मैंने दिल्ली के अस्पतालों में फ्री इलाज, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मेरी दवाई इन लोगों ने 15 दिन के लिए बंद कर दी। मैं शुगर का पेशेंट हूं। रोज 52 यूनिट इंसुलिन लेता था मैं जब बाहर था। वहां पे इन लोगों ने मेरा इंसुलिन भी बंद कर दिया। बता दें, दिल्ली में 25 मई मतदान होगा। इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली की 4 लोकसभाओं पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। अब बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के प्रचार से चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ेगा। बता दें कि जब 2019 में केजरीवाल ने पूरी ताकत से प्रचार किया था, तब भी पार्टी दिल्ली की कोई सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार दिल्ली में आप और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे अंजाम पर असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दिल्ली के चुनावी मैदान में बीजेपी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर बाकी 6 सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए हैं।
कभी एक दूसरे की धुर विरोधी रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में हाथ मिला लिया है। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब बड़ा सवाल ये कि दिल्ली में 6 नए चेहरे उतारकर क्या बीजेपी सभी 7 सीटें जीतने की हैट्रिक लगा पाएगी? पूरे देश के साथ दिल्ली में लोकसभा चुनाव का घमासान भीषण रूप ले चुका है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सभी 7 सीटें जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दिल्ली में छठे फेज के तहत 25 मई को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इस बार बीजेपी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर बाकी 6 सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए हैं। कभी एक दूसरे की धुर विरोधी रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में हाथ मिला लिया है। इंडिया गठबंधन के तहत आप दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। आइए समझते हैं कि दिल्ली में क्या इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी या कांग्रेस आपकी दोस्ती कोई कमाल करेगी। पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में किस सीट से किस पार्टी ने कौन सा उम्मीदवार खड़ा किया। दिल्ली के योद्धा। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी ने दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया है। इंडिया अलायंस से आपने सोमनाथ भारती को उतारा है। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो इंडिया अलायंस से कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल पर दांव खेला है। पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया, जबकि आप से कुलदीप कुमार मैदान में है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने एक बार फिर से मनोज तिवारी को मौका दिया है, जबकि इसी सीट से कांग्रेस की टिकट पर कन्हैया कुमार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से उदित राज को उतारा है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को मौका दिया है। आपने महाबल मिश्रा पर भरोसा जताया है। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि आपने सहीराम पहलवान को मौका दिया है। बात अतीत के परिणामों की करें तो 3 सीटों पर दिल्ली में लोकसभा की जंग लड़ी जा रही है। कांग्रेस ने 2004 में दिल्ली की 7 में से 6 सीटें जीती थीं, उससे 55% वोट मिले थे। 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 7 में से 7 सीटें जीत लीं। वोट शेयर बढ़कर 57% हो गया। 2014 में मोदी लहर में कांग्रेस नाकाम रही। कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 15% ही रहा। पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 23% तो हुआ, लेकिन इस बार भी कोई सीट नहीं मिल सकी। दोनों चुनावों में बीजेपी ने सभी सीटें जीती थीं। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 46% और 2009 में 57% रहा। 2009 के चुनाव में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। वहीं 2014 और 2019 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में जिस पार्टी की धमक रही, केंद्र में भी उसी की सरकार बनी। 1998 के इलेक्शन में बीजेपी ने दिल्ली की 6 सीटें जीती। केंद्र में बीजेपी प्लस की सरकार बनी। इसी तरह 1999 में पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की और केंद्र में सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2004 में कांग्रेस ने दिल्ली की 6 सीटें जीती और केंद्र में यूपीए की सरकार बनी। 2009 में पार्टी ने सभी 7 सीटें जीती और केंद्र में सरकार रिपीट हुई। इसी तरह 2014 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया और केंद्र में मोदी की सरकार बनी। दिल्ली को लेकर एक बात और कही जाती है कि यहाँ के वोटर राज्य सरकार के लिए आपके साथ हैं, लेकिन केंद्र सरकार की बात हो तो ये वोटर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। किसे कितना वोट शेयर? 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर 15% था, बीजेपी का वोट शेयर 46% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 33% रहा। जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 10%, बीजेपी को 32% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54% रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 23%, बीजेपी का 57% और आम आदमी पार्टी का 18% रहा। 2020 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर महज 4% बाकी रहा। बीजेपी का वोट शेयर 39%, जबकि आम आदमी पार्टी का 54% था। वहीं बाकी देश की तरह दिल्ली के चुनाव नतीजे में जाति समीकरण का बहुत बड़ा रोल होता है। कौन सी जाति किसके साथ? 2019 के इलेक्शन में दिल्ली में बीजेपी को अगड़ी जाति के 75% वोट मिले, कांग्रेस को 12, आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले। बीजेपी को 64% ओबीसी वोट मिले, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 18% ओबीसी समाज से वोट मिले। 44% एससी वोट बीजेपी के खाते में गए, जबकि कांग्रेस को 20% और आम आदमी पार्टी को 22% वोट मिले। मुस्लिम वोटों की बात करें तो बीजेपी को इस समुदाय से 7% वोट मिले। 66% मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ गए, जबकि 28% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में।
जानकारों के मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों पर अभी बीजेपी का होल्ड है, लेकिन आप कांग्रेस भी जोर लगा रही है। खासकर नॉर्थ ईस्ट सीट पर पूर्वांचल और मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। यहाँ से बीजेपी से भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट देकर इस सीट पर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। अगर कांग्रेस और आप के वोट को जोड़ दिया जाए तो भी नतीजों पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन बीजेपी का 5% वोट काट ले तो कुछ फर्क दिखेगा। इस केस में बीजेपी के कोटे से एक सीट इंडिया अलायंस के पास चली जाएगी। बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार से लेकर उदित राज तक दिल्ली के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर देश भर की नजर है। पार्टी के दिग्गज नेताओं से इतर इन उम्मीदवारों के अपने प्रचार मतदाताओं का ध्यान खींच रहे हैं। जनता के बीच निकले ये दावेदार जितना दम खुद के लिए वोट मांगने पर लगा रहे हैं, उतना ही विपक्षी को कोसने पर भी खर्च कर रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज इन दिनों जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं। जब से उनके नाम का ऐलान हुआ है तभी से वे चर्चा में हैं। नई दिल्ली सीट का नाम हॉट सीटों में शामिल है। दिवंगत दिग्गज बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की बेटी के लिए प्रचार करने मध्य प्रदेश से खुद शिवराज चौहान पहुंचे। एमपी के पूर्व सीएम ने जनता से अपनी लाडली भांजी को वोट देने की अपील की। आज मामा मध्य प्रदेश से आया है, अपनी प्यारी लाडली भांजी के लिए आपसे आशीर्वाद मांगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के कमल के फूल के बटन दबाने का संकल्प लीजिए। बांसुरी को सांसद बनाने का और मोदी जी को पीएम बनाने का संकल्प लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। वहीं सीएम केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया। बांसुरी स्वराज का कहना है कि जब आम आदमी पार्टी की सांसद ही सीएम आवास में सुरक्षित नहीं, तो केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे। ये पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी ने हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार करा है, दुराचार करा है उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ। और ये पूरा का पूरा अभद्र व्यवहार स्वाति मालीवाल जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे हुआ है। उधर बांसुरी को टक्कर दे रहे सोमनाथ भारती केजरीवाल की जमानत से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि चुनाव में विजय मिलने पर वो मतदाताओं के हर सुख दुख में साथ रहेंगे। केजरीवाल जी के सिपाही को जब चुनोगे तो वो सांसद आपको हर महीने यहाँ एक बार आएगा, आपसे मिलने आएगा। भाजपा चाहता है कि हमारे लोग गरीब रहे, भाजपा चाहता है कि हमारे लोगों को कोई सुविधा ना मिले। ये चीज केजरीवाल जी का पसंद नहीं है। केजरीवाल जी चाहते हैं हम गरीब भले पैदा हुए, लेकिन हमारे बच्चों को अमीर के बराबर शिक्षा मिले। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ऐसे शख्स को जेल भेजना अच्छा है क्या? जेल भेजना अच्छा है क्या? अल्लाह मत करो यार। केजरीवाल को जेल भेजना अच्छा है क्या? दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर बीजेपी ने भोजपुरी सिने स्टार मनोज तिवारी को टिकट दिया है। मनोज तिवारी साल 2014 और 2019 के चुनाव में इस सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। मनोज तिवारी इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से लगातार तीसरी मर्तबा जोर लगा रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस ने इस सीट पर कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के उम्मीदवार बिहार से संबंध रखते हैं। मनोज तिवारी कैमूर भभुआ जिले के रहने वाले हैं, तो वहीं जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ही नेताओं ने अलग अलग राज्यों की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने और हारने के बाद दिल्ली का रुख किया। मनोज तिवारी ने 2009 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ा था। तब वो सपा के सिंबल पर मैदान में थे। बाद में मनोज तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी ने 2014 में उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मैदान में उतारा, जहां से जीतकर वो पहली बार संसद पहुंचे। वहीं कन्हैया कुमार की बात करें तो 2019 के चुनाव में बिहार की बेगूसराय
बेगूसराय सीट से मैदान में थे। लेफ्ट के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे कन्हैया को भी मनोज तिवारी की तरह ही अपने पहले चुनावी मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी कन्हैया बेगूसराय सीट से ही टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इंडिया ब्लॉक की सीट शेयरिंग में ये सीट लेफ्ट के खाते में चली गई। इसके बाद कांग्रेस ने कन्हैया को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से टिकट दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में यूपी, बिहार और हरियाणा के रहने वाले मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है और शायद यही वजह है कि एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों ने पूर्वांचली चेहरों पर दांव लगाया है। प्रधानमंत्री गांव-गांव इज्जत घर बनवा रहा है, जो प्रधानमंत्री बहनों के लिए फ्री गैस कनेक्शन दे रहा है, जो प्रधानमंत्री अगले 5 साल तक बोलता है कि राशन कार्ड पे एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपको राशन फ्री में मिलेगा, उस प्रधानमंत्री के लिए जो कोरोना आया तो बिना पैसा लिए आपको वैक्सीन लगाए तो होंगे आप लोग। कौन कौन वैक्सीन लगाए, एक बार हाथ उठा के बताइएगा। और अब अगले 5 साल में मोदी जी ने कहा है हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाना है। इसका मतलब जब आप घर में रहते हैं, आपको लगता है कि हम अपने बच्चों के अलावा जो टाइम बीतता है उसमें कुछ काम कर सकते हैं, तो मोदी जी ने उसकी योजना बनाई है। हम सांसद के रूप में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। वहीं दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के लिए वोट मांगने हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे। शर्मा ने बीजेपी के लिए वोट मांगने के साथ साथ केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। हमें दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनाना है और दिल्ली को सचमुच पूरा विश्व का सबसे बड़ा कैपिटल सिटी बनाना है। मैं एक ही बात बोल के समाप्त करता हूं, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली का आइडेंटिटी नहीं हो सकता। अगर असम का आइडेंटिटी मोहल्ला क्लिनिक है तो आप मान लीजिए, इसलिए मैं एक भारत का कोने में रहने वाला एक प्रदेश से हूं, लेकिन दिल्ली का आइडेंटिटी मोहल्ला क्लिनिक नहीं हो सकता है। वहीं मनोज तिवारी ने वोटरों के बीच पहुंचकर कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, जिसने गरीबों को फ्री राशन दिया, जिसने गरीबों को पक्की छत दी, जिसने देशवासियों को कोविड महामारी के दौरान निःशुल्क वैक्सीन दी। आज समय है हमें उनका साथ देने का। 25 मई को कमल का बटन दबाकर बीजेपी को विजयी बनाएं। आपका एक एक वोट देश को और मजबूत व सशक्त बनाएगा। वो आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर से नया वादा करेंगे, फिर से आपको उम्मीद दिखाएंगे कि हमने जो 10 साल में नहीं किया, हम वो आने वाले 5 साल में कर देंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कितना बार बेवकूफ बनेंगे? 1 बार, 2 बार? तिवारा बेवकूफ बनना चाहते हैं क्या? वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कांग्रेस से टक्कर दे रहे कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी पर तगड़े कटाक्ष किए। कन्हैया का आरोप है कि मनोज तिवारी ईद और करवा चौथ के चांद की तरह लापता रहते हैं। आम जनता को दूर, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं तक से मिलने का वक्त नहीं निकाल पाते। कन्हैया कुमार ने पब्लिक के बीच आरोप लगाया कि 10 साल में मनोज तिवारी की संपत्ति में बेहिसाब इजाफा हुआ है, जबकि क्षेत्र में सांसद ने कोई विकास कार्य नहीं किया। पहली बार जब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रत्याशी बना तो मैं लोगों से बात कर रहा था, तो सारे लोग यही कह रहे थे कि हमने सांसद को देखा नहीं है 10 साल में। हम बोले चिंता मत कीजिए, आप जितना अपने सांसद को 10 साल में नहीं देखे हैं, उससे दुगना हम आपको 10 दिन में उनका दर्शन कराएंगे। और सिर्फ सांसद का नहीं, सिर्फ सांसद का नहीं, सांसद तो दूल्हा है, पूरी की पूरी बारात और पूरी जमात को सड़क पर उतार करके लाएंगे। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज 5 लाख वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं। पहले बीजेपी से सांसद रहे उदित राज इस चुनाव में हंसराज हंस के दिल्ली छोड़ने का मुद्दा उठा रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी, लिहाजा यहाँ पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लोग अपनी भाषा और संस्कृति लिए बसे हुए हैं। चुनाव के वक्त नेता भी हर एक मतदाता को रिझाने के लिए तमाम रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। जल्द ही 25 मई को दिल्ली के दिलवाले अपना फैसला ईवीएम के जरिए जाहिर कर देंगे और 4 जून को अंजाम भी सरेआम हो जाएगा।
दिल्ली में लोकसभा की सीट सिर्फ 7 हैं, लेकिन यहां के परिणाम का असर पूरे देश पर पड़ता है। और जिस तरह कहने को अरविंद केजरीवाल एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके जेल जाने और फिर जमानत मिलने की खबर पूरे देश से लेकर विदेशों और संयुक्त राष्ट्र तक में देखा गया। इसलिए दिल्ली की जंग में बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अतीत के 2 चुनावों में दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर कमल खिलाया था, लेकिन सीएम की गिरफ्तारी, जमानत और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एकजुट हो जाना इस बार मुकाबले को रोचक बना रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।